बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। कल वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान जहां इमरान खान को जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के एहसानात याद रखने का मशवरा दिया, वहां पर उन्होंने साथ साथ लगे हाथों साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ात के ऊपर भी गुफ्तगू की। एक लागू बेमानी, गैर हकीकी, गैर पार्लिमानी गुफ्तगू, जिसकी किसी भी तरीके से इजाज़त नहीं दी जा सकती। हर ज़ी-शऊर और सराइकी वसेब का तकरीबन हर बंदा इसकी मजम्मत करता है कि चौधरी परवेज़ इलाही की जो गुफ्तगू थी उसमें उन्होंने कहा कि जी मैंने इनको जो है ना ये तो तहसील नाज़िम भी नहीं बन सकते थे, मैंने इनको बनवाया तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए। आज सरदार उस्मान बुज़दार ने यह कहा कि जब मैं पहली बार तहसील नाज़िम बना तो उस वक्त आप वज़ीर आला भी नहीं थे। सवाल ये हुआ सरदार उस्मान बुज़दार से कि जी वहाँ आप मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, वहाँ से पत्थर आ रहे हैं। तो सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा ये अपने अपने ज़र्फ़ की बात है, मैंने कभी किसी के खिलाफ बात नहीं की। क्यों पंजाब के तख्त के ऊपर बैठने वाले हर पंजाबी का रवैया जो है ना वो इस तरीके से होता है। सराइकी वसेब के अंदर लिसानी तासुब नहीं है, लेकिन आपके इन रवैयों की वजह से, आपके इन जो गुफ्तगू की वजह से यहाँ के लोग कहते हैं कि जी हमें, बल्कि यहाँ का इंटेलेक्चुअल तबका ये कहता है कि हर कुर्सी से खौरा चेहरा, हर चेहरा पंजाबी, और कुर्सी पर मौजूद हर पंजाबी चेहरा जो है उससे गुफ्तगू जो है वो इसी लेवल की होती है। हालांकि हम लोग इस गुफ्तगू के ना आदी हैं, ना करते हैं, ना सुनना चाहते हैं। हमारे आशिक बुज़दार साहब ने एक दफ़ा लिखा था कि ऐसा कह दी तख्त लाहौर दे सारे मुँह ते पैर पंजाब। अब पंजाब पोजीशन ये है कि आप तख्त लाहौर के ऊपर बैठते ही आपका रवैया चेंज हो जाता है, आपकी गुफ्तगू चेंज हो जाती है। आपको सराइकी वसेब की जो लीडरशिप है उसके मुतालिक आपके जो अंदाज़ गुफ्तगू है वो एक तहकीर आमेज़ हो जाता है। ये किसने आपको ये इजाज़त दी है कि आप इस तरीके से बैठकर पंजाब के जो लोग हैं, हम भी तो पंजाब के लोग हैं, आप उनके साथ बैठकर इस तरीके का रवैया अख्तियार करें। सरदार उस्मान बुज़दार, चौधरी परवेज़ इलाही साहब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपनी वज़ारत आला के दौर में डेरा गाजी खान के अंदर काफ़ी काम किए हैं। उन्होंने तहसील तौसा के अंदर अरबों रुपए के प्रोजेक्ट दिए। उन्होंने इस वक्त जो आपको मेरे पस मंज़र में बिल्डिंग नज़र आ रही है चौधरी परवेज़ इलाही साहब, ये बिल्डिंग सरदार फ़तेह मोहम्मद खान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है। ये सरदार उस्मान बुज़दार का डेरा गाजी खान के लिए तोहफ़ा है। गाजी यूनिवर्सिटी जो मंजूर हो चुकी थी पहले खोसा दौर के अंदर, उसको सरदार उस्मान बुज़दार ने अरबों रुपए के फंड दिए। मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, स्टेट ऑफ द आर्ट जनरल बस स्टैंड, सरदार उस्मान बुज़दार ने हर वो महरूमी दूर करने की कोशिश की जो यहाँ के लोगों को महसूस होती थी। बदकिस्मती हमारी एक और है, वो ये है कि जो हमारी मुंतखब क़यादत थी यहाँ की, वो नाअहल और निकम्मी नालायक थे। उन्होंने कोई बड़े मंसूबे सरदार उस्मान बुज़दार से नहीं मांगे। अगर सरदार उस्मान बुज़दार को प्रपोजल दी जाती तो सरदार उस्मान बुज़दार का जो डेरा गाजी खान के लिए रवैया था इंतहाई पॉजिटिव था। अरबों रुपए के मंसूबे दिए। आप ये देख लें कि आपने एक इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया मुल्तान के अंदर और आप आज तक उसका क्रेडिट ले रहे हैं, और डेरा गाजी खान के लोगों के लिए मेगा प्रोजेक्ट दिए सरदार उस्मान बुज़दार ने। आपके इस रवैये, आपकी इस गुफ्तगू को वो कैसे कबूल कर लेंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने अल्फाज वापस लेंगे, आप अपने अल्फाज पे माजरत करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो कम से कम हमारा सराइकी वसेब आपके इस बयान और इस स्टेटमेंट की भरपूर मजम्मत करता है। बहुत शुक्रिया जी।